स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ज़मीन सर एकेडमी। बच्चों, हम ये 10th क्लास का फिजिकल साइंस फर्स्ट लेसन का है। इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट मिल जाता है तो आप पूरे लेसन के आंसर योर सेल्फ यू कैन राइट। व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? लिसन केयरफुली। हम अगर आईने के पास, घर के अंदर आईना है, समझ लीजिए शोकेस का आईना समझिए, या वो अपन जो कोम करते हैं वो आईना है, तो उसमें आप गौर करके देखिए। अपन जब दूर ठहरते हैं तो अपना इमेज क्या होता है? स्मॉलर होता है। यानी फॉर्मेशन ऑफ इमेज पे डिपेंड है पूरा लेसन। अगर अपन दूर ठहरते हैं तो इमेज अपना क्या होता है? छोटा होता है। उसके अंदर जैसा जैसा आप करीब जाते जाएंगे आपका इमेज बढ़ते जाता है। यहाँ तक कि आप करीब जाते हैं तो इमेज आउट हो जाता है। तो इमेज फॉर्मेशन आपको अगर आप समझ जाते हैं तो समझ लो कि आपके कम से कम 5 आंसर तो ऐसे हैं जो आपको यूर सेल्फ आंसर लिख सकते हैं। तो मैं इमेज फॉर्मेशन के लिए पहले डायग्राम डाल रहा हूँ, उससे आप कॉन्सेप्ट हासिल कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन आंसर आप खुद लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर फर्ज करिए ये कॉन्केव मिरर है, ये जो जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इसको, इसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस है। ये प्रिंसिपल एक्सिस इसका नाम है। ये तो कॉन्केव मिरर है। इसका जो रेडियस होता है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ द कर्वेचर, सी। आप रीडर में देख सकते हैं सी का मतलब क्या होता है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ द कर्वेचर। सेंटर ऑफ द कर्वेचर। और यहाँ पर होता है पोल, यहाँ पर होता है फोकल पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए, व्हेन वी कीप द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी, हम किसी ऑब्जेक्ट को अच्छा, और एक खास बात याद रखिए, ऑब्जेक्ट तो सेम रहेगा। जैसे आप हैं, मैं है, मेरी हाइट है, सेम रहेगी। चाहे मैं आगे जाइए या पीछे आइए, आईने के करीब जाइए या दूर जाइए, मैं बदलने वाला नहीं हूँ। ऑब्जेक्ट कभी नहीं बदलेगा। इमेज फॉर्मेशन इसलिए तो लेसन में आया कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। इमेज आपका बड़ा, छोटा और डिमिनिश भी हो सकता है, इनलार्ज भी हो सकता है, इन्फिनिट भी हो सकता है। तो हमको इमेज के बारे में बहुत आसान लेसन है ये, और आपको आसानी के साथ मार्क्स गेन कर सकते हैं। फिजिक्स से मत घबराइए, फिजिक्स इज यूर क्लोज फ्रेंड है आपका, घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्ट को अपन बियॉन्ड द सी रख रहे हैं, यानी सी के पीछे, इनसे दूर रख रहे हैं, तो इमेज क्या बनेगा? स्मॉलर। जितना दूर रहेंगे उतना स्मॉलर, जितना करीब जाएंगे उतना बड़ा। ये तो पुरानी बात है। अब यहाँ पर देखिए, फॉर सपोज वी आर कीपिंग ए कैंडल। अपन ये ऑब्जेक्ट है, कैंडल है। अब इसका जो इमेज फॉर्मेशन होता है, आपको मालूम है कि पैरेलल फोकल से गुजरती है और फोकल पॉइंट से जो रेंज गुजरती है वो पैरेलल होती है। तो आपका इमेज कहाँ बन रहा है? यहाँ पर जो टू लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, वापस से मिलते हैं, वो इमेज फॉर्मेशन का प्लेस है, पॉइंट है। अब टू लाइंस यहाँ पर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए कैसा बेहतरीन इमेज यहाँ पर बना है। लेकिन आप आसानी से बोल सकते हैं भाई दूर है अपन तो इमेज छोटा होता। घर में भी आप एक्सपेरिमेंट करिए आप अपने सेल्फ। और अब ये देखिए ग्रेटर है, ये क्या है? स्मॉलर है। तो आप ये लिख सकते हैं व्हेन वी कीप द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, इट गेट रिफ्लेक्टेड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इमेज फॉर्म स्मॉलर लिख सकते हैं और रियल लिख सकते हैं और इन्वर्टेड उल्टा। ये तो मैं आपको बताऊंगा और आगे। तो ये जहन में रखिए कि इमेज क्या होता है। अगर अपन बियॉन्ड द सी रखते हैं तो एफ और सी के बीच में बनता है, बिटवीन द एफ एंड सी बनता है। ये जहन में रखिए। दूसरा और एक मैं डायग्राम बता रहा हूँ आपको। ये अब ये फोकल पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ द कर्वेचर। अब यहाँ पर देखिए, बियॉन्ड द सी था तो दोनों के बीच में बना था, यानी स्मॉलर, डिमिनिश। अब क्या करेंगे? इसको सामने ले जाएंगे करीब में, तो ये बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा देखिए। अब यहाँ पर सेंटर ऑफ द कर्वेचर पर रख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट को, तो ये रेज पैरेलल जाने के बाद फोकल पॉइंट से पास होंगी,
फिर ये फोकल पॉइंट से जो लाइन पास होती है वो पैरेलल जाएंगी। यानी इमेज क्या हो रहा है, इमेज हो रहा है सेम पॉइंट पे हो रहा है। सेंटर ऑफ द कर्वेचर पर अगर अपन सेंटर ऑफ द कर्वेचर पर रखते हैं तो सेम इस पे अगर रखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज क्या होता है, सेम साइज होता है। आप ऐसा देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बन के आता है, 4 मार्क्स में आता है। डायग्राम को ध्यान में रखिए। 2 होगा और एक तीसरा मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको। ये है, यहाँ से आप देखिए, यहाँ पर फोकल पॉइंट है। वेरी इजी, इट इज ए वेरी इजी लेसन है, इंतहाई आसान लेसन है। ये एफ है, ये सी है। अब देखिए हम पहले बियॉन्ड द सी, उसके बाद सी पे रखें, सी के बाद क्या करें और आगे बढ़ेंगे, यानी सी और एफ के बीच में रखेंगे। ये सी और एफ के बीच में हम ये कैंडल रख रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। तो इमेज क्या फॉर्म होता है, यहाँ जाइए, उसके बाद ये इधर फोकल पॉइंट से जाएगा, फिर ये फोकल पॉइंट पे जाइए ऐसा, उसके बाद इधर। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए ये इमेज क्या होता है, इमेज बढ़ते जा रहा, देखिए इमेज क्या हो रहा, बढ़ते जा रहा। अब देखिए सेंटर ऑफ द कर्वेचर और एफ के बीच में रखेंगे, यानी मिरर के करीब आ गया ऑब्जेक्ट, तो इमेज क्या बन रहा है, बियॉन्ड द सी बन रहा है और इनलार्ज बनता है। और इनलार्ज को तो बड़ा होता है और इन्वर्टेड को तो उल्टा होता है, रियल होता है। खत्म आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन कैसा बनता है फिर मैं बताऊंगा। क्वेश्चन को यूज करते हुए आप आसानी से कैसा आंसर लिखना, ये भी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। क्योंकि फिजिक्स बराबर क्लोज फ्रेंड है, आपका क्लोज फ्रेंड है। तो अब इसमें क्या हो रहा, ये इमेज फॉर्म इनलार्ज लिखना है आपको और इन्वर्टेड लिखना है आपको और क्या रियल लिखना है बस। ये होगा आपका तीन आंसर कंप्लीट हो गए, समझ लीजिए। और अब चौथा मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, चौथा 4th वाला बताऊंगा आपको। ये है प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एफ है, ये सी है, समझे, एफ और सी है ये। अब क्या करेंगे अपन, अब हम करेंगे सी के पीछे था, सी के ऊपर लाए, एफ और उसके बीच में लाए, अब एफ पे लाएंगे। अब तो यहाँ पर लाएंगे एफ पे। तो ये जो इमेज होता है एफ पे रखने के बाद जो इमेज बनता है, ये पैरेलल एफ से गया ये, फिर उसके बाद क्या होगा ये, यानी इसका इमेज बनने वाला नहीं है। इस जहन में ये रखोगे, एफ वो तो फेल समझ लो इस मानो में। इसको अपन इसमें लिखेंगे फिजिक्स में, इमेज इज इनफिनाइट, इमेज विल बी इनफिनाइट। इसका इमेज क्या होता है, इनफिनाइट होता है। एफ पर अब मैं बच्चों को याद रखने के लिए क्या होता है, फेल बोलते, इमेज फेल होगा। अब यार क्या बोला, अरे एफ पर रखे तो फेल होता, लेकिन फेल ऐसा होता नहीं। मैं एक हंसी मजाक के अंदाज में बोल रहा हूँ आपको, लेकिन आपको लिखना है इमेज इनफिनाइट होता है आपको लिखना। इसके बाद क्या करें, एफ के बाद और जरा आगे बढ़ना है अपने को। तो यहाँ पर देखिए आप, ये एफ के बाद अपन आगे बढ़ रहे हैं। ये है प्रिंसिपल एक्सिस है और ये पी है, ये है एफ है और ये है सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ये है सेंटर ऑफ द कर्वेचर। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, एफ और पी के बीच में रखेंगे, सिस्टमेटिकली जा रहे हैं अपन। ये एफ और पी के बीच में रखेंगे अपन ऐसा। ये कैंडल है, ये रहा आपका कैंडल एफ और बीच में। और यहाँ से क्या होगा, एक लाइन जो है ऐसा पैरेलल जाएंगी, थोड़ा सा पीछे करेंगे इसको। तो ये कैंडल है, कैंडल क्या होगा, ये लाइन जो सेंटर ऑफ द, ये खाली इससे पहले खाली डायग्राम पे 4 मार्क दिया और डायग्राम बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन आसान है समझे तो। अब देखिए सेंटर से क्या करिए, अब सीधी लाइन मारिए, ऐसा सीधा जाके यहाँ पे डैश जाइए, हो गया। और अब क्या है, यहाँ से जाइए सीधा, यहाँ से क्या करना आपको, ये लाइन जा रही है, एक पैरेलल लाइन ऐसा जा रही है, ये 2 लाइन ऐसे जा रही है। यहाँ से क्या होगा, ये सीधा नीचे उतरेगी लाइन अपने, कैसा यहाँ से
तो ये सीधा ऐसा